नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। लोकसभा में कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट का बड़ा इल्ज़ाम, पुलिस ने अराकीन पार्लियामेंट के साथ की मारपीट। तबलीगी जमात पर कोरोना की जिम्मेदारी डालने को महमूद मदनी ने बताया गुमराहकुन। मेरठ लव जिहाद को मुद्दा बनाकर एक बार फिर माहौल गरमाने की हिंदू मजहबी तंजीमों की कोशिश। CAA प्रोटेस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एहतिजाज करने के हक पर हमेशा लागू होने वाला कोई कानून नहीं हो सकता। दहली फसादात में सीताराम येचुरी का नाम शामिल किए जाने से मुतालिक मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कही बड़ी बात। बिहार बक्सर में अदालत जा रहे वकील का दिन दहाड़े गोली मारकर कत्ल। डॉक्टर कफील खान और उनकी बीवी ने प्रियंका गांधी से की मुलाकात। मरकज़ी हुकूमत ने MSP में इजाफा के नाम पर किसानों से भद्दा मजाक किया, कैप्टन का बयान। रस्सी से गला घोंटकर शौहर को कत्ल कर दिया गया। अखनूर सेक्टर के करीब LOC से असलहा और गोला बारूद बरामद। चौकी इंचार्ज समेत 5 पुलिस एहलकार मुअत्तल। गोली लगने से एक शख्स हलाक, 2 जख्मी। दहली फसाद, उमर खालिद के अपने अहल खाना से मिलने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। सदर एर्दोगान की जर्मन चांसलर एंगेला मेर्केल और यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर चार्ल्स मिशेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस। अगर मैं साबिक मुशीर सलामती के मशवरों पर कान धरता तो इस वक्त 5वीं आलमी जंग का समा होता, ट्रंप का बयान। इंडोनेशिया में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां। रूसी किराए के फौजियों को मुल्क बदल किया जाए, लीबिया का बयान। सलामती कौंसिल ना तो नए कज़ियों को रोकने में मुअस्सिर है और ना ही पुराने कज़ियों को निपटाने में, एर्दोगान का बयान। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त की ताज़ा तरीन ख़बरें लेकर के आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जो आलम भर से आई हुई है। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा है वो जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। बहरकैफ नाज़रीन, आज की पहली खबर है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट रोनी सिंह ने आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने अराकीन पार्लियामेंट की मुराद का मामला उठाते हुए कहा है कि दिल्ली पुलिस ने उन पर ताकत का इस्तेमाल किया। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट रोनी सिंह ने कहा कि चारों मेंबरान पार्लियामेंट के बाहर विजय चौक के इलाके में सिर्फ मोमबत्तियां लेकर अलामती मुजाहरे की शक्ल में जाना चाहते थे। नाज़रीन गिरामी, एक और अफसोसनाक ख़बर मुझे आप लोगों के सामने इस वक्त रखते हुए बड़ा रंज हो रहा है कि हमारे मुखलिस दोस्त और हमारे सहाफ़ती फील्ड से जुड़े हुए जनाब मौलाना मुफ्ती हारून नदवी साहब के फ़र्जंद फरहान का आसिफ इंतकाल हो गया। ये आलमियत के आखिरी दर्जे में थे और इससे पहले 2 फ़र्जंदान के उनके इंतकाल हो गए। इनके 2 बड़े भाइयों की भाई थे। बहरकैफ ये बहुत ही मुश्किल घड़ी है मुफ्ती हारून नदवी साहब के लिए, उनके चाहने वालों के लिए। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील नसीब फरमाए और बेटे का इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ये वाकई बड़ी आजमाइश की घड़ी है कि पहले 2 बेटे फ़र्जंदान जिनका इंतकाल हो गया और तीसरा फ़र्जंद भी जो इस वक्त दार फ़ानी से कूच कर गया। उन्हें लगातार इनकी बीमारी की खबरें आप तक रखी और दुआएं शिफायाबी की भी आपसे उन लोगों से दरख्वास्त की, लेकिन आज सुबह ये अलमनाक ख़बर हम तक पहुँची है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला मुफ्ती हारून नदवी साहब को और उनके अहल खाना को सब्र जमील नसीब फरमाए। नाज़रीन गिरामी, मुल्क की वज़ारत दाखिला की जानिब से पार्लियामेंट में तबलीगी जमात को कोरोना वबा फैलाने का ज़िम्मेदार करार देने को जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने गुमराहकुन करार देते हुए कहा है कि हुकूमत खुद की ज़िम्मेदारी कबूल करने के बजाय उसे दूसरों पर थोप रही है। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि वज़ारत दाखिला को अपनी आइनी ज़िम्मेदारी और पार्लियामेंट के अक़दार का ख्याल रखना चाहिए और इससे मुतालिक मुल्क की अदालतों, बिलखुसूस मद्रास हाई कोर्ट और मुंबई हाई कोर्ट के फ़ैसलों और तासुरात का एहतराम करना चाहिए। जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने मज़ीद कहा कि जिस तरह से मुंबई हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने तबलीगी जमात के सिलसिले में सरकार के रवैये पर तनकीद की थी और उसे आईना दिखा दिया था, बल्कि अपने किए गए गलत कामों की तलाफ़ी का मशवरा भी दिया था, इसकी रोशनी में होना तो ये चाहिए था कि सरकार अपना मुहासबा करती, पार्लियामेंट में माफ़ी मांगती और गलतियों के इजाले के तरीक़ों का ऐलान करती। लेकिन उसने पुरानी बात दोहराकर न सिर्फ हकीकत से चश्मपोशी की है, बल्कि दस्तूरी ओहदे पर बैठ कर अदालत के फ़ैसले को अक्सर नज़रअंदाज किया है। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों मेरठ में पेश आई वारदातों को लेकर हिंदू जागरण मंच ने एहतजाजी मुजाहरा किया है और लव जिहाद का पुतला नजर आतिश किया है। हिंदू जागरण मंच ने इन वारदातों को लव जिहाद से जोड़ते हुए
مخصوص طبقے کے لڑکوں پر ہندو لڑکیوں کو گمراہ کرنے کا الزام لگایا ہے اور لو جہاد اور تبدیل مذہب کے خلاف سخت قانون بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے پیر کو کہا کہ احتجاج کرنے کے حق میں معاملے میں کوئی یونیورسل پالیسی نہیں ہو سکتی اور حالات کے حساب سے توازن بنائے رکھنے کے لیے سڑکیں بلاک کرنے جیسی سرگرمیوں پر لگام لگانے جیسی متوازن کارروائی ضروری ہے۔ عدالت عظمیٰ نے راجدھانی دہلی کے شاہین باغ میں گزشتہ سال دسمبر میں شہری ترمیمی قانون کی مخالفت میں سڑک بلاک کیے جانے کے خلاف عرضی پر سماعت کرتے ہوئے تبصرہ کیا۔ عدالت نے کہا کہ اس معاملے میں فیصلہ بعد میں سنایا جائے گا۔ ناظرین گرامی، وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے دہلی میں فرقہ وارانہ فسادات پر دہلی پولیس کی جانچ پر سوالیہ نشان لگاتے ہوئے کہا ہے کہ تعجب خیز بات ہے کہ دہلی پولیس نے چارج شیٹ سی پی ایم کے جنرل سیکریٹری سیتارام یچوری اور دیگر اہم شخصیات کے نام کو شامل کیا ہے، جبکہ اشتعال انگیزی پھیلانے والوں کے خلاف نہ کارروائی کی گئی ہے اور نہ ان کے نام شامل کیے گئے ہیں۔ خیال رہے کہ دہلی میں فرقہ وارانہ تشدد کی جانچ کر رہی دہلی پولیس نے اپنے چارج شیٹ میں سی پی ایم کے جنرل سیکریٹری سیتارام یچوری اور یوگیندر یادو سمیت متعدد دیگر شخصیات کا نام لیا ہے۔ ناظرین گرامی، بہار میں بکسر ضلع کے مفصل تھانہ علاقے میں بدمعاشوں نے پیر کو یعنی کل ایک وکیل کا گولی مار کر کے قتل کر دیا ہے۔ پولیس ذرائع سے یہاں بتایا گیا ہے کہ گرداس مٹھیا گاؤں باشندہ وکیل کشور کنال پانڈے 35 بائک سے کوٹ جا رہا تھا، تبھی ایٹھاڑی روڈ واقع سادھو بابا مندر کے نزدیک موٹر سائیکل سوار بدمعاشوں نے انہیں گولی مار کر زخمی کر دیا۔ زخمی وکیل کو بکسر صدر اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا ہے۔ ناظرین، حال ہی میں جیل سے رہا ہونے والے ماہر امراض اطفال ڈاکٹر کفیل خان نے کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی واڈرا سے ان کے نئی دہلی واقع رہائش گاہ پر اپنے پریوار کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ ڈاکٹر کفیل خان کے ساتھ ان کی بیوی بھی موجود تھی۔ ریاستی کانگریس نے پیر کو ملاقات کی تصویریں آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پیج پر شیئر کی تھی۔ ناظرین، زراعت سے متعلق اصلاحات کے حوالے سے راجیہ سبھا سے منظور ہونے والے بلوں پر جاری گھمسان کے درمیان مرکزی حکومت نے ربی کی فصلوں کی کم از کم قیمت یعنی ایم ایس پی کا اعلان کر دیا ہے۔ حکومت کی طرف سے اعلان قبل از وقت کیا گیا، تاہم پنجاب اور ہریانہ میں کسان رہنماؤں کی طرف سے جاری احتجاج لگاتار تیز ہو رہا ہے۔ ملک بھر میں انہی دو ریاستوں میں سب سے زیادہ مخالفت ہو رہی ہے۔ دریاسنا پنجاب کے وزیر اعلیٰ کیپٹن امریندر سنگھ نے مرکز کی طرف سے گیہوں 5 دیگر ربی کی فصلوں میں کم از کم امدادی قیمت ایم ایس پی میں کیے گئے اضافے کو معمولی اور بھدا مذاق قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں زرعی بل کے پاس ہونے کے بعد کسانوں کو تشویش ہے کہ ایم ایس پی نظام جاری رہے گا بھی یا نہیں۔ ناظرین، راجستھان کے چورو ضلع میں ہمیرواس تھانہ علاقے میں خاتون کے ذریعے اپنے شوہر کا رسی سے گلا گھونٹ کر قتل کر دیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ مہلوک نوجوان کی لاش تقریباً 24 گھنٹوں تک گھر کے کمرے میں پڑی رہی۔ اس کے اہلیہ نے تھانے میں فون کر کے بتایا کہ اس نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا۔ اس پر پولیس جائے واقعہ پر پہنچ کر لاش کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ تھانہ انچارج سبھاش بشنوئی نے بتایا کہ راج گڑھ جھنجھنو مارگ پر پرمینڈر ریلا گاؤں سے تقریباً 5 کلومیٹر ساکن تال گاؤں میں ایک نوجوان نرمل جاٹ کے قتل کرنے کے الزام میں اس کی بیوی نیرج پر معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، سیکورٹی فورسز نے جموں کو مضافاتی علاقے اخنور میں منگل کے روز اسلحہ و گولہ بارود برآمد کیا ہے، جس کے بارے میں شک کیا جاتا ہے کہ سامان ڈرون کے ذریعے ڈالا گیا۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ پولیس اور فوج کی ایک مشترکہ ٹیم نے اخنور علاقے میں لائن آف کنٹرول کے اندر ایک تلاشی آپریشن کے دوران منگل کے روز اسلحہ و گولہ بارود برآمد کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلحہ وہاں غالباً ڈرون کے ذریعے ڈالا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ تلاشی آپریشن کے دوران ایک بیگ برآمد کر لیا گیا تھا، جس میں 2 AK رائفلز، 3 AK میگزین اور 90 AK گولیاں، 2 پستول اور ان کے میگزین پائے گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، اتر پردیش کی ضلع دیوریا کی بہار سرحد پر واقع کھامپاڑ تھانے کی پولیس چوکی انچارج سمیت 5 پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ پولیس ترجمان نے یہاں بتایا کہ بہار سرحد پر کھامپاڑ تھانے کی بھنگاری بازار پولیس چوکی انچارج نے بہار جا رہی 18 پیٹی غیر قانونی شراب ضبط کی تھی۔ چوکی انچارج سمیت پولیس اہلکاروں پر الزام لگایا کہ برآمد شراب میں سے آدھے سے زیادہ شراب کو استعمال کر لیا گیا ہے اور صرف 8 پیٹی شراب کی برآمد کی گئی ہے۔ شکایت کے بعد ایس پی نے اس کی جانچ کرائی۔ جانچ میں 18 پیٹی شراب میں سے 8 پیٹی شراب برآمد کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سب انسپکٹر جے شنکر پانڈے، ہیڈ کانسٹیبل سراج احمد، کانسٹیبل شیر بہادر، متھن اور کلدیپ کمار کو معطل کر دیا گیا۔
नाज़रीन, उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ ज़िले के थाना लालगंज कोतवाली इलाके के खसरी गांव में पीर की शाम आराजी की तनाज़े में हुई फायरिंग में एक शख्स हलाक हो गया है जबकि 2 जख्मी हो गए। एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट मगरबी दिनेश द्विवेदी ने बताया कि थाना लालगंज कोतवाली इलाके के खमसरी गाँव के कमलेश सरोज, जिसकी उम्र 40 बताई गई, उसके चचाजाद भाई राजाराम सरोज से आराजी का तनाज़ा चल रहा था। इसी के चलते ये तनाज़ा खड़ा हुआ। नाज़रीन, दिल्ली की एक अदालत ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साबिक स्टूडेंट लीडर उमर खालिद की पुलिस तहवील के दौरान अपने अहले खाना से मिलने की इजाज़त की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। उमर को इंसदाद दहशतगर्दी के सख्त कानून UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया है। फरवरी माह में शिमाली मशरक़ी दिल्ली में फ़िरक़ावाराना फसाद की साजिश के सिलसिले में उमर खालिद 24 सितंबर तक 10 दिन की पुलिस तहवील में है। उन्हें 13 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। अगले ही दिन अदालत ने उन्हें पूछगछ के लिए पुलिस की तहवील में भेज दिया था। नाज़रीन, सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि मुज़ाकरात की राह को जामबर करने के लिए मुताबिकत पैदा करने और आगे बढ़ने के लिए यूनान की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दाम बड़ी अहमियत के हामिल हैं। सदर एर्दोगान ने यूरोपीय यूनियन को काउंसिल के सदर चार्ल्स मिशेल और जर्मनी की चांसलर एंगेला मेर्केल से मुलाकात की है। सदर की इत्तलाती दफ्तर की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक सरबराही सहफरीकी वीडियो कॉन्फ्रेंस में तुर्की और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात पर जामे अंदाज में तबादले ख्याल किया गया। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ताज़ा बयान आया है। उन्होंने साबिक़ कौमी सलामती मुशीर जॉन बोल्टन के लिए कहा है कि अगर मैं इस अहमक की बातें मान लेता तो हम इस वक्त 5वीं आलमी जंग से 2-4 होते। ट्रंप ने 3 नवंबर के सदारती इंतखाबात के लिए कलीदी हैसियत के हमल ओहियो स्टेट के शहर डायटन में राय दहिंदगान से खिताब किया। व्हाइट हाउस के साबिक़ मुशीर बराए कौमी सलामती जॉन बोल्टन पर नुक्ताचीनियों की बौछार करने वाले ट्रंप ने 2 टोक अल्फाज में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अगर इसके मशवरों पर कान धरता तो अब तक 5वीं आलमी जंग छिड़ चुकी होती। नाज़रीन, इंडोनेशिया के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों के बायस पैदा होने वाले सैलाब ने निज़ामी ज़िंदगी को दरहम बरहम करके रख दिया है। इंडोनेशियाई कौमी आफात एजेंसी के ऐलान के मुताबिक मगरबी सूबे जावा से मुंसलिक सोका भूमि इलाके और दारकूमत जकार्ता में कल रात से अब तक जारी मूसलाधार बारिशें सैलाब का मूजिब बनी हैं। सोका भूमि में सैलाब से 20 अफराद ज़ख्मी और 3 लापता हैं तो मकानात को नुकसान पहुँचने वाले 210 कुंबों को महफूज मकामात में मुंतकिल कर दिया गया है। नाज़रीन, लीबियाई वज़ीर दाखिला फ़तह बाश आगा ने जर्मनी के तराबलस में सफ़ीर ओलिवर वेज़ा के हमरा रूसी किराए के फ़ौजियों की मुल्क बदरी के मामले पर गौर किया। बाश आगा ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा है कि जर्मन सफ़ीर के साथ आज होने वाली मुलाकात में सलामती व सियासी हल जैसे मामला समेत पुरइस्तेहकाम लीबिया के लिए रूसी किराए के फ़ौजियों की मुल्क बदरी की ज़रूरत पर बातचीत हुई है। नाज़रीन गिरामी, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा का निज़ाम ना तो झड़पों के सद्देबाब में मौसर किरदार अदा कर पा रहा है और ना ही जारी झड़पों को रोकने में। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम की 75वीं सालाना याद की मुनासिबत से मुनक़िद इजलास के लिए वीडियो पैगाम भेजा है। पैगाम में उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम को दोबारा से मौसर बनाने के लिए सबसे पहले सलामती कौंसिल को इस्लाहात का पाबंद बनाना ज़रूरी है। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने पेश कर दी गई हैं। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। आप खुद देखें, दूसरों को फैलाएं, लिंक को शेयर करें, इदारे को मज़बूत ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।